हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं संज्ञा के बारे में। आप लोगों ने संज्ञा पहले भी पढ़ी होगी, लेकिन आप लोग यकीन मानिए आज जब ये मेरा संज्ञा वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो आप अपने आप में परिपूर्ण समझेंगे कि संज्ञा के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया है और संज्ञा से आने वाला एग्जाम में क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इतना मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। बस आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ वैसा आपको करते जाना है। फ्रेंड्स, आप लोगों की बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी कंटेंट जो है उसके ऊपर वीडियो डालूं। मैंने प्रीवियस ईयर तो स्टार्ट कर रखी है, लेकिन कंटेंट पे अभी नहीं डाल पा रही थी। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हिंदी का मैंने टॉपिक उठाया है। वैसे मेरे चैनल पर जो कंप्लीट वीडियो है मैराथन वो भी डली हुई है, लेकिन आप लोग अगर यहाँ से समझेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा। और ये क्लास मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, अभी आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा कि ये ना सिर्फ एचटेट का एग्ज़ाम बल्कि आपका एचएसएससी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो ग्रुप डी वाले कैंडिडेट भी सारे इसको देखें, जहाँ पे भी हिंदी आती है सभी को ये क्लास देखना जरूरी है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस चलूँगी और आप लोगों को साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाऊँगी। आप लोगों को 15-20 प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा दूंगी। आप लोगों को पता लग जाएगा किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, संज्ञा जो होती है, संज्ञा का सबसे पहले दो शब्दों के मेल से बनी है। यहाँ पे सम प्लस ज्ञा, ये दो जो आपको वर्ड दिखाई दे रहे हैं इनके मेल से क्या बनी है? संज्ञा बनी है, सम प्लस ज्ञा। सम का मतलब क्या होता है? सम्यक, और ज्ञा का मतलब ज्ञान, यानी संपूर्ण ज्ञान एक तरीके से। ओके, तो देखिए ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम पढ़ते हैं संज्ञा के भाग। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने पढ़े होंगे कि संज्ञा के जो भेद होते हैं वो तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। लेकिन मैं आपको क्या बता रही हूँ? संज्ञा के मूल रूप से भाग बता रही हूँ। संज्ञा के मूल रूप से 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट जो भाग होता है उसको बोलते हैं वास्तविक भाग, दूसरे को बोलते हैं अवास्तविक भाग। वास्तविक भाग को दृश्य भी बोल सकते हैं और अवास्तविक भाग को अदृश्य भी बोल सकते हैं। वास्तविक यानी यथार्थ, तो सच में हो, रियलिटी में हो, जिसको हम देख पाएँ। ओके, और दूसरा जो संज्ञा का भाग होता है वो इस तरह का होता है जिसको हम देख नहीं पाते, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते। ओके, तो मूल रूप से संज्ञा के 2 भाग हो गए। कौन कौन से? एक तो हमारा वास्तविक और एक अवास्तविक। तो फ्रेंड, जो वास्तविक है, दृश्य जो है, उसके अंदर किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, किसी समूह का नाम, ये सभी चीज़ें किस में आ जाती हैं? जो देखी जा सकती हैं। भाई कोई व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो क्या है? वास्तविक है, हम उसको देख पा रहे हैं, यथार्थ में बातें कर रहे हैं, तो वो सब क्या है? हमारा वास्तविक भाग है। ठीक है, तो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ये सभी क्या होती हैं? वास्तविक संज्ञाएं होती हैं, दृश्य भाग का पार्ट होती हैं। ओके, जबकि जो हमारी भाववाचक संज्ञा है उसको हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। तो ये हमारी कौन सी संज्ञा हो गई? अदृश्यवाचक संज्ञा हो गई, यानी जो अदृश्यवाचक जो भाग है संज्ञा का वो हो गया। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, आपको आगे लेकर के चलती हूँ। अब आपसे पूछा जाता है कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो आपको संज्ञा के कितने भेद बताने हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा एंड भाववाचक संज्ञा। तीनों आपको याद रखनी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ओके, अब जो हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है उसके आगे 2 सब टाइप्स होते हैं। वो सब टाइप्स कौन कौन से होते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा। ओके, जातिवाचक के द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा भी जिसको बोल सकते हैं। ओके, अगर आपसे पूछा जाता है कि संज्ञा के भेद कितने हैं तो आपको 3 बताना है। अगर वहाँ पे बात की जाती है कि संज्ञा के कुल भेद कितने हैं तो संज्ञा के कुल भेद कितने हैं? 5 हैं। ओके, अब फ्रेंड्स, हमें पता होना चाहिए कि संज्ञा क्या होती है। तो आप सभी लोगों ने अभी तक आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे संज्ञा क्या होती है। किसी भी चीज़ का जो नाम होता है वो क्या होती है? हमारी संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, दशा, गुण, सभी के किसी भी नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। ओके, जैसे मोहन, कुर्सी, राधा, अमीरी, गरीबी, बुढ़ापा, सोना, चांदी, ये सब क्या है? संज्ञाएं हैं। ओके, संज्ञा का मीन्स क्या होता है? नाम होता है। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि संज्ञा क्या है? एक विकारी शब्द है। संज्ञा हमारा कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। विकारी शब्द और अविकारी शब्द आपने पढ़े होंगे। तो संज्ञा हमारा कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। वो विकारी शब्द जिससे किसी व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान के, गुण, दोष आदि के नाम का ज्ञान होता है, उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए संज्ञा के भेद की बात करते हैं। तो संज्ञा के भेद हमने अभी आपको कितने बताए? 3 बताए हैं। एक एक करके आपको बताती हुई चलूंगी। सबसे पहले आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। फ्रेंड्स, वीडियो स्किप नहीं करनी है, लास्ट में आपको क्वेश्चन भी सोल्व करवाने वाली हूँ। आपसे सीधा डेफिनेशन से या फिर
जो आपके पार्ट्स होते हैं, पार्ट से जो संज्ञा के जो आपके भेद हैं, तो वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलना आप लोगों के पास मुश्किल है। आप लोगों को जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगी वहाँ से देखना आपको किस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा फ्रेंड्स क्या होती है, आप सभी लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हो। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध करवाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम होना चाहिए, किसी वस्तु का नाम होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि हम बोल देते हैं इमारत, तो वो तो अपने आप में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। लेकिन अगर मैं इस इमारत की जगह बोल देती हूँ ताजमहल, कुतुब मीनार, तो ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैंने बोला लड़का, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। लेकिन अगर मैंने बोल दिया रमेश, तो वो क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ओके, मैंने बोला नदी, तो वो क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अगर मैंने बोला गंगा, यमुना, सरस्वती, रावी, व्यास, तो ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। ओके, समझ में आया। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जो पर्टिकुलर नाम होता है उसको क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक नोट करके एक आप बात नोट कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, जो भी लोग नोट्स बनाना चाहते हैं वो मेरे साथ साथ बना सकते हैं। जिनको टाइम की शॉर्टेज है उनको पेड नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। अभी मैंने सोचा था कि 5 सितंबर तक मैं कंप्लीट कर लूँगी, लेकिन नहीं कर पाई हूँ, कुछ टॉपिक बचते हैं। तो बाकी मैं ये सोच रही हूँ कि नोटिफिकेशन आ जाता है, फिर मैंने 10 सितंबर का बोला था, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि नोटिफिकेशन आ जाता है तब प्रोवाइड करवा दूंगी। अगर आप लोग चाहते हो कि भाई नोटिफिकेशन आएगा तब करवाऊँ, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। या आप लोग ये चाहते हो कि भाई अभी जितने अवेलेबल हैं मैं आपको उतने दे दूँ ताकि आपका रिविजन हो सके, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। हमेशा कैसे प्रयोग होता है उसका, एक वचन में प्रयोग होता है। अर्थात ऐसे एक वचन में किया जाता है जिसका बहुवचन न बनाया जा सके, जिसके बहुवचन नहीं बनाए जा सकते, जिसका क्या होता है, ओनली एक वचन होता है। जैसे अब रमेश है, तो रमेश का हम ये थोड़ी ना बोलते हैं रमेशो, सीमा, सीमाओं, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं, ठीक है। अब मान लो मेरा नाम है मनीषा, तो मनीषाओं, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। वो क्या होते हैं, एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, उनके बहुवचन नहीं बना सकते। गंगा, गंगाओं, ऐसे नहीं बोलते ना, तो उनके बहुवचन नहीं बनाते। हम क्या करते हैं, उनको एक वचन में ही प्रयुक्त करते हैं। किनको, व्यक्तिवाचक संज्ञा को। तो यहाँ से ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी, ध्यान में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। ग्रुप डी का एग्जाम और आपका जो ये एचटेट का एग्ज़ाम है, आपको ये मेरी सीरीज़ कर लेनी है। मैं आपको 15-20 की क्लास दे दूंगी, आपके एग्ज़ाम से पहले पहले कंटेंट भी दे दूंगी, आपको प्रीवियस ईयर भी दे दूंगी। आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अगर आपके पास बुक नहीं है तब भी आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, आपको यहाँ से कर जाना है। अगर आपके 15 क्वेश्चन अगर आप लोगों के एचटेट में आते हैं तो मैं ज़्यादा की गारंटी नहीं लेती फ्रेंड्स, 13-14 नंबर तो आप आराम से निकाल लोगे। मैं नहीं कहती कि 15/15 निकाल लोगे, लेकिन 14 नंबर के आसपास आप आराम से पहुँच जाओगे। ओके, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट देखिए जो हमारा पार्ट 2 है, जातिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि की पूरी जाति या वर्ग का बोध कराते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, रमेश, तो रमेश तो क्या था, व्यक्तिवाचक संज्ञा था। लेकिन अगर मैं क्या बोलती हूँ, लड़का, तो वो क्या है, पूरी जाति का, पूरे समूह का बोध करवा रहा है ना। वो उस लड़के जाति का पूरे का बोध करवा रहा है, तो वो अपने आप में क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ओके, जैसे कि मैंने बोला मनुष्य, बकरी, लड़की, पंखा, टीवी, पेन, आपका मोबाइल फ़ोन, आपकी बुक्स, तो ये सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञाएं हैं जो पूरे समूह का बोध करवाती है, ना कि किसी पर्टिकुलर चीज़ का। ओके, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इसमें नोट करके लिख लीजिएगा। जातिवाचक जो संज्ञाएं होती हैं उनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है, ठीक है। अर्थात ऐसे एक वचन में किया जाता है जिसका बहुवचन न बनाया जा सके। भाई जिसका, एक सेकेंड रुकिए, जातिवाचक जो संज्ञा है उसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे एक वचन में ये यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, ठीक है ना, इसको काट देना, बस आपको यही याद रखना है। यहाँ ऐसे, एक सेकेंड, ये भी सही है फ्रेंड्स, ये भी सही है, गलत नहीं है, ये सही है। ऐसे एक वचन में किया जाता है जिसका बहुवचन नहीं बनाया जा सके, ठीक है ना, ये चीज़ भी सही है, बिल्कुल सही दी गई है ये बात भी, कि भाई ऐसे जगह पे करते हैं जहाँ जिसका क्या ना बना सके, हमें मान ले उसका क्या नहीं बना सकते, हम उसका बहुवचन नहीं बना सकते। ऐसे एक वचनों में भी किसका प्रयोग किया जाता है, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। ओके, जैसे कि अभी मनुष्य है, तो मनुष्य पूरी जाति का बोध करवा रहा है। मनुष्य का हमें बहुवचन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मनुष्यों ऐसे कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो मनुष्य है वो अपने आप में अगर एक वचन रूप में भी हम इसको प्रयोग करते हैं तो वो क्या होता है, बहुवचन का ही बोध करवाता है, सभी मनुष्यों का बोध करवा रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे एक वचन में भी प्रयोग कर सकते हैं जातिवाचक संज्ञा का जिसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। ओके,
नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भाववाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो किसी भाव, अवस्था, गुण, दशा, आकार, स्वभाव इत्यादि का बोध करवाते हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञाएं क्या होती हैं भाई, किसी भी चीज़ का जो भाव, गुण, दोष, दशा आदि जो चीज़ बता रही है उसको क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, देखिए जैसे कि दुख हो गया, सुख हो गया, अमीरी, गरीबी, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, सौंदर्य, कुरूपता, ये सभी क्या है, भाव बता रहे हैं। तो ये क्या हो गई, भाववाचक संज्ञाएं होती है। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। बहुवचन में प्रयोग होते ही भाववाचक संज्ञाएं क्या बन जाती हैं, जातिवाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। वही जो हमारा जातिवाचक संज्ञा था उसमें हमने क्या नोट करवाया था कि भाई वो हमेशा बहुवचन का काम करते हैं। अगर एक वचन के रूप में भी प्रयोग कर रहे हैं तो वो किसका काम करते हैं, बहुवचन का ही, क्योंकि वो ऐसे एक वचन होते हैं जिनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। और यहाँ पे जो भाववाचक संज्ञाएं हैं वो हमेशा एक वचन में होती हैं। अगर हम उनका क्या बना देते हैं, बहुवचन बना देते हैं, तो वो क्या बन जाती है, भाववाचक संज्ञा ना होकर के वो क्या बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। ओके, देखिए कैसे बन जाती है। जैसे कि हमारे पास क्या है फ्रेंड्स, हमारे पास है भाई अमीर आदमी, तो यानी वो क्या हो गई, उस आदमी की क्या है, विशेषता है। तो अमीर वहाँ पे किस तरह यूज हो रहा है, विशेषण की तरह यूज हो रहा है, उसकी विशेषता बता रहे हैं। लेकिन मैं आपको बोलती हूँ अमीरी, अमीरी क्या है फ्रेंड्स, एक भाव है, तो ये हमारा अमीरी क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। लेकिन मैं बोल दूँ अमीरों, तो अमीरों क्या हो गया, अमीरों सभी के लिए युक्त हो गया ना। तो जब मैंने जो भाववाचक संज्ञा थी उसका क्या कर दिया, बहुवचन रूप बना दिया, तो वो क्या बन गई, जातिवाचक संज्ञा बन गई। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भाववाचक संज्ञा का हम क्या कर देते हैं, उसका वचन बदल देते हैं, बहुवचन में कर देते हैं, तो वो क्या बन जाती है, भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे कि हमारे पास है गरीबी, तो गरीबी क्या है फ्रेंड्स, गरीबी क्या है, हमारी एक भाववाचक संज्ञा है। लेकिन मैंने बोल दिया गरीबों, क्या बोल दिया मैंने, गरीबों, तो वो हमारा क्या बन गया, जातिवाचक संज्ञा बन गया। ओके, तो इस चीज़ का आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अब जो जातिवाचक संज्ञा थी उसके दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक द्रव्यवाचक, एक समुदायवाचक, जिसको समूहवाचक भी बोला जा सकता है। द्रव्यवाचक नाम से क्लियर है, जहाँ से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध हो रहा हो, सोना, चांदी, तेल, पानी, दूध, डीजल, गैस, इन सब चीज़ों का बोध हो रहा हो, तो वो क्या होती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं। ओके, जहाँ पे किसी धातु की या धातु की बात की जाती है, किसी मतलब मटेरियल के बारे में बताया जाता है, किसी पदार्थ के बारे में बताया जा रहा है, तो वो कौन सी होती है, हमारी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं। समुदाय, जहाँ पे किसी समूह का बोध कराया जाता है। समूह यानी एक तरह से वो एक ग्रुप को शो कर रहा है, ठीक है ना। सभा अपने आप में एक ग्रुप को शो कर रही है। सेना, कुंज, दल, ढेर, वृंद, गुच्छा, तो ये जो शब्द हैं ये किसके हैं, समुदायवाचक संज्ञा के हैं। आपकी जो समूहवाचक संज्ञाएं हैं उनके हैं। ये सभी किसी एक पर्टिकुलर जो ग्रुप होता है उसको डिनोट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ से अब हमारा थोड़ा सा एडवांस लेवल चलेगा। जो आपका बेसिक था वो आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपको दोबारा से रिपीट करवा देती हूँ। सबसे पहले तो हमें संज्ञा के डेफिनेशन पता होना चाहिए, उसके बाद संज्ञा के कितने भेद होते हैं ये हमें पता होना चाहिए, कौन सा भेद क्या क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद आपको आगे चलना है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो वीडियो को कंप्लीट देख करके जाइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। यही रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। ये मत सोचिएगा कि वीडियो थोड़ी सी ब्लर हो रही है, क्वालिटी थोड़ी सी कम आ रही है। आपको जो कंटेंट की जो क्वालिटी मिलेगी ना वो आपको हाई क्वालिटी देने की कोशिश करूँगी, बाकी आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। ओके, देखिए फ्रेंड्स, संज्ञा की पहचान के जो विशेष नियम है वो क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब अपने साथ अन्य नाम का बोध कराता है तब उस अन्य नाम में जातिवाचक संज्ञा होती है। ओके, देखिए इसको मैं आपको समझाती हूँ। क्या कह रहा है भाई, कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द है वो अपने साथ किसी अन्य नाम का बोध करवा रहा है तो वो चाहे भले ही व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, व्यक्तिवाचक आपको लग रही हो, लेकिन वो व्यक्तिवाचक ना रह करके वो क्या बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भी सीमा हमारे घर की लक्ष्मी है, तो यहाँ पे सीमा तो क्या था, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा था। तो अब आप लोग सोचोगे कि जो लक्ष्मी है वो भी क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वो किसी चीज़ का क्या है, नाम है। लेकिन फ्रेंड्स वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आते हैं जहाँ पर आप लोग गलतियाँ करते हो। लक्ष्मी क्या है, एक पूरी जाति का बोध करवा रही है, तो लक्ष्मी क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। आपको ध्यान रखना है कि जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द अपने साथ किसी अन्य नाम का बोध करवाएगा, भाई वो खुद व्यक्तिवाचक है और अन्य अपने साथ किसी अन्य नाम का बोध करवा रहा है, तो वो जो संज्ञा होगी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर के क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ओके, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का।
जैसे कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अब फ्रेंड्स, कालिदास क्या है? एक व्यक्ति विशेष की बात हो रही है। शेक्सपियर क्या है? एक व्यक्ति विशेष की बात हो रही है। तो आप लोग सोचोगे कि ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो कालिदास है इसका संबंध किससे, मतलब भारत के शेक्सपियर से किया जा रहा है। तो भारत का शेक्सपियर ये क्या हो गया? एक जातिवाचक संज्ञा हो गया। किसको शो करेगा? जातिवाचक संज्ञा को। और कालिदास व्यक्तिवाचक संज्ञा को। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द के साथ जब दूसरी कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा हमें दिखाई देगी तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर के वो क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, भारत में अनेक जयचंद है। तो अब यहाँ पे भारत क्या है? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अपने साथ क्या ले रहा है? किसी और नाम को ले रहा है। तो वो नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर के पूरी जाति का बोध करवा रहा है। जयचंद क्या होते हैं भाई? जो धोखा देते हैं, है ना, तो पूरा उसका बोध करवा रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा ये। ओके, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। सॉरी, यहाँ पे जातिवाचक था। क्या कह रहा है कि जब जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में प्रकट हो जाए, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बताए, जैसे गांधी, नेहरू, पटेल, मोदी, शास्त्री। तो जो गांधी हैं, गांधी काफ़ी हुए हैं, महात्मा गांधी भी हुए हैं, जो हमारे राजीव गांधी भी हुए हैं, सोनिया गांधी भी हुई है, इंदिरा गांधी भी हुई है। तो ये जो गांधी शब्द है ये आपको लगेगा कि भाई ये जातिवाचक संज्ञा है, सब पूरी जाति का बोध करवा रहा है, लेकिन ये किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ है। मतलब पर्टिकुलर गांधी का नाम आते ही सीधे हमारे दिमाग में किसकी छवि बनती है? महात्मा गांधी की। तो व्यक्ति विशेष के रूप में रूढ़ है, तो ये हमारा किसका काम करेगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा का काम करेगा। किसका काम करेगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा का काम करेगा। ओके, नेहरू, नेहरू क्या है? नेहरू का नाम आते ही जवाहरलाल नेहरू की बात याद आती है ना। तो नेहरू क्या है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये जो बड़े बड़े खास जो आदमी हुए हैं ये आपको लगेगा भाई इनके जो ये नाम है भाई, जैसे कि मान लो अब गांधी आ गए तो भाई गांधी पूरी जाति के लिए आया है, पूरे समूह के लिए आया है भाई, जितने भी गांधीवादी लोग हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। गांधी किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो चुका है, तो गांधी क्या है? यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, विभीषणों के कारण ही भारत गर्त में चला गया। अब यहाँ पे क्या दिया गया है? विभीषणों, यानी जो हमारी जो अगर विभीषण होता तब तो क्या हो जाता भाई? जब तो हो जाता हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा भी, पर व्यक्ति विशेष की बात की गई है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? विभीषणों, और साथ में भारत, यहाँ पे एक व्यक्तिवाचक संज्ञा आ चुका है, उसके साथ दूसरे व्यक्तिवाचक संज्ञा, और साथ में इसको क्या कर दिया? बहुवचन बना दिया। तो ये क्या बन गया? जाति बन गया। विभीषणों क्या दिखा रहा है? एक जाति दिखा रहा है भाई, जो क्या होते हैं? घर का भेदी लंका डाए, वो वाली बात हो गई। तो वो लोगों के कारण ही भारत क्या चला गया? गर्त में चला गया, नीचे चला गया। तो यहाँ पे जो विभीषणों है वो एक जाति का संबंध बता रहे हैं, तो ये एक जातिवाचक संज्ञा है। ओके, नेक्स्ट देखिए, आजकल शहर में चोरियां बहुत हो रही हैं। तो जो चोरियां जो शब्द है, आपसे पूछा जाए कि जो चोरियां शब्द है उसके अंदर कौन सी संज्ञा है, तो आप क्या बताएंगे? कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। क्योंकि फ्रेंड्स ये किससे बना है? चोरी से बना है। चोरी अपने आप में क्या था? एक भाववाचक संज्ञा था, एक भाव था ना चोरी। और जब मैंने आपको क्या बताया था कि जब भाववाचक का क्या बना देंगे? बहुवचन बना देंगे, तो वो क्या बन जाता है? भाववाचक संज्ञा ना होकर के जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, अब तो नज़दीकियाँ भी दूरियाँ बन गई हैं। तो यहाँ पे देखिए, नज़दीकियाँ, दूरियाँ, दूरियाँ किससे बना है? दूरी से। दूरी क्या था? एक भाव था, भाववाचक संज्ञा था। नज़दीकियाँ किससे बना है? नज़दीक से। नज़दीक क्या था? एक नज़दीकी, नज़दीकी क्या था? एक भाव था। तो ये दोनों भाव थे। अब इन भावों का क्या कर दिया हमने? इनका बहुवचन बना दिया। तो मैंने क्या बताया था कि जब भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना देंगे तो वो क्या बन जाता है? जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। तो इसीलिए हमारी नज़दीकियाँ, दूरियाँ, ये सब क्या हैं? जातिवाचक संज्ञाएं हैं। ओके, हम सबकी प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाएंगी। तो क्या भाव क्या है? अगर यहाँ पे होता कि भाई मेरी प्रार्थना बेकार नहीं जाएगी, तो वहाँ पे तो भाव का अर्थ था। लेकिन क्या कर दिया? उसका बहुवचन बना दिया, प्रार्थनाएं, पूरी जाति का बोध करवा दिया। तो वो क्या हो गई? हमारी जातिवाचक संज्ञा हो गई। ओके, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भाववाचक संज्ञा का बहुवचन रूप आते ही जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। जो मैंने अभी आपको बताया कि भाववाचक संज्ञा का जब जातिवाचक आ जाएगा तो वो क्या बन जाता है? हमारा भाववाचक संज्ञा का बहुवचन रूप आते ही जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। चालाक का एक क्या है? विशेषण है। चालाकी क्या बन गया? एक भाववाचक संज्ञा बन गया। लेकिन मैंने कहा चालाकियाँ, भाववाचक संज्ञा का क्या कर दिया? बहुवचन बना दिया, तो वो क्या बन गया? जातिवाचक संज्ञा बन गया। अब तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ना।
नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यदि किसी विशेषण को बहुवचन में प्रयोग किया जाता है तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे छोटों को अच्छी सलाह देनी चाहिए। तो अब यहाँ पे फ्रेंड्स छोटा क्या था, विशेषण था। विशेषण का क्या बना दिया, बहुवचन बना दिया। विशेषणों क्या कर दिया, छोटों कर दिया। तो छोटों किसको दिखा रहा है, एक समूह को दिखा रहा है। जब हमारा भाववाचक से बहुवचन बनाएंगे तब वो हमारी जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। ओके, जब कोई विशेषण होता है उसका बहुवचन बनाएंगे तब भी वो क्या बन जाती है, हमारी जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। इस चीज़ का आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, जो संज्ञाएं जो होती हैं वो किस किस से निर्मित की जा सकती है। अब देखिए व्यक्तिवाचक, एक सेकेंड, अभी आगे आने वाला है ना वो टॉपिक, तो हाँ अभी आगे आएगा, अभी थोड़ा सा हो रहा है ये और देख लीजिए। अब आपको देखिए अगर भारत शब्द मिलता है तो वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। शिव, जापान, कश्मीर, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। लेकिन अगर इनके विशेषण बना दे तो भारत का विशेषण क्या होगा, भारतीय। शिव का विशेषण शैव, जापान का विशेषण जापानी, कश्मीर का विशेषण कश्मीरी। ठीक है, ये भी आपको याद रखने हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं किया जाता बल्कि वह विशेषण होता है। देखिए, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है तो उससे भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं होगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब आपसे पता है क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, भाई हम सब भारतीय हैं, इसके अंदर बताइए कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर विशेषण। तो आप क्या करेंगे, भाई इसमें भाववाचक संज्ञा होगी। नहीं फ्रेंड्स, वहीं पर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपकी कौन सी संज्ञा होगी, संज्ञा ना होकर के वो क्या बन जाएगा, विशेषण बन जाएगा। तो इस चीज़ का आपको याद रखना है कि जब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी तो उससे जब भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे तो वो नहीं किया जा सकता, वो भाववाचक संज्ञा ना बन करके वो क्या बन जाता है, विशेषण बन जाता है। ओके, क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। आप लोगों से पूछा जाएगा वह शैव प्रकृति का आदमी है, तो ये जो शैव है आपसे पूछा जाएगा इसमें कौन सी संज्ञा है। तो फ्रेंड्स इसमें संज्ञा नहीं है, इसमें क्या है, विशेषण है। ओके, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भाववाचक संज्ञा का निर्माण निम्नलिखित से किया जा सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 तरीके से हो सकता है। किस किस तरीके से हो सकता है, देखिए। पहला होता है जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा जैसे कि बच्चा, बच्चा क्या है, अपने आप में एक जातिवाचक संज्ञा है, पूरी जाति का समूह का बोध करवा रहा है। शहर, लड़का, कुमार, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञाएं हैं। तो जातिवाचक संज्ञा से तो भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं, लेकिन जो हमारी भाववाचक संज्ञा, जो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है उससे भाववाचक संज्ञा नहीं बनाई जाती, उससे क्या बनाया जाता है, विशेषण बनाया जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, बच्चा से बचपन, शहर शहरिय, लड़का लड़कपन, कुमार कुमारिय, युवा यौवन, याद कर लीजिए। कभी कभी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर रखे हैं यहाँ पे। गुरु से गुरुता या गुरुत्व, बंधु से बंधुत्व, बांधव, ईश्वर ऐश्वर्य, बाल बालपन, बाल्य, शिष्य शिष्यत्व, शिशु शैशव, शिशुता, पिता पितृत्व, खेत खेती, हिंदू हिंदुत्व, दास दासता, ये सब क्या है, इन व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं हैं। ओके, अब देखिए, जो सर्वनाम होते हैं उनसे भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं, जैसे कि अपना, निज, सर्व, आत्म, मम, ये सब क्या है, सर्वनाम है ये। तो इनसे अपना से अपनातव, अपनतव, अपनापन, निज से निजता, निजतव, सर्व से सर्वस्व, आत्म से आत्मीयता, मम से ममतव, तो ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञाएं हैं। जब आपको सर्वनाम से दिखेंगी तो अभी आप टिक कर दोगे यहाँ पे। अब विशेषण से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। अमीर है, अमीर का क्या कर दिया, अमीरी, गरीब गरीबी, बूढ़ा बुढ़ापा, जवान जवानी, जो विशेषण है उसके लगभग एक ही मात्रा लग गई। मोटा मोटापा, छोटा छुटपन, उचित औचित्य, कृत्रिम कृत्रिमता, यहाँ पे नहीं लग रही, ठीक है, ऊपर ऊपर लगी थी अमीरी गरीबी में ही। मूर्ख मूर्खता, कुटिल कुटिलता, होशियार होशियारी, एक एकता, एकाकी एकाकीपन, कुशल कुशलता, धीर धीरता, धैर्य, दुर्गम दुर्गमता, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनका आपको याद रखना है। ठीक है, अब क्रिया से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। पढ़ना से क्या बन गया, पढ़ाई, लिखना से लिखावट, हंसना से हंसी, चुनना से चुनाव, झगड़ना से झगड़ा, घबराना घबराहट, चढ़ना चढ़ाई, मुस्कुराना मुस्कुराहट, थकना थकावट, कटना कटाव और काटना कटाई। ओके, कसना कसावट, झुकना झुकाव, खींचना खिंचाव, चिल्लाना चिल्लाहट, गिरना गिरावट, कमाना कमाई, गिनना गिनती, घुर्राना घुर्राहट, उबालना उबाल, हारना हार, खोजना खोज, काटना कताई। अव्यय से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। निकट से निकटता, निकट, समीप, मना, नीचे, शाबाश, ये सब क्या है, अव्यय शब्द हैं। निकट से निकटता, समीप से समीप्य,
मना से मनाई, नीचे नीचाई, शाबाश शाबाशी, ये सब क्या बन गई, अव्यय से भाववाचक संज्ञाएं बन गई। फ्रेंड्स मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया है। आपको वीडियो कैसी लगी है आपको कमेंट करके बताना है। और अभी आपको नहीं जाना है, आप लोगों के लिए क्वेश्चंस भी लेकर के आई हूँ। तो देखिए क्वेश्चंस को आपको किस तरह से सोल्व करना होता है, किस तरह से आपको क्वेश्चन मिलते हैं, फटाफट से सोल्व कीजिएगा। अब मैं डिटेल में नहीं बताऊँगी, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है। देखिए, देश को हानि जयचंदों से होती है। क्या कहा है, जयचंदों से होती है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा का किसमें प्रयोग कर दिया, बहुवचन में, तो वो क्या बन जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक हमारा करेक्ट हो जाएगा। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, उक्त वाक्य में धोखा, धोखा क्या है फ्रेंड्स, एक भाव है, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, गरीब, गरीबी, गरीबों, बताया था ना आपको। गरीबों क्या है, गरीबों क्या है, एक विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया है, क्या है, तो गरीबों क्या है, एक संज्ञा है। ओके, नेक्स्ट देखिए, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, मातृत्व भाव है, दास्ता भाव है, उचित औचित्य भाव है, गहरा, गहरा, गहरा क्या नहीं है, एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। गहरा क्या है, अपने आप में एक विशेषण है। ओके, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा, देखिए अब सर्वनाम से, सम से समता, बड़ा से बड़प्पन, लड़का से लड़कपन, तो यहाँ पे ममता जो है वो सर्वनाम से बनी हुई नहीं है, ठीक है। मातम्य शब्द कैसा है, मातम्य क्या दिखा रहा है, भाव दिखा रहा है, भाववाचक संज्ञा। निम्न में से भाववाचक संज्ञा, भाई भारत क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, लड़का जातिवाचक संज्ञा, मित्रता, मित्र भाववाचक संज्ञा क्या है, इसमें कायर है, तो मित्रता, यहाँ पे जो मित्रता है ये भी भाववाचक संज्ञा नहीं है। ओके, जो कायर है वही क्या है, भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं। पत्थर में कौन सी संज्ञा है, पत्थर में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है, विशेषण से बनी संज्ञा, परिष्कृत से परिष्कार, ठीक है। तूफान में कौन सी संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पे दिख गया हो गया ना आपको, अहम और आदमी, आदमी तो क्या हो गई, पूरी जाति हो गई, अहम क्या हो गया, भाव हो गया, तो हमें विशेषण से बनी हुई पूछिए, तो विशेषण से कौन सी बन गई, परिष्कृत से परिष्कार। तूफान में, तूफान क्या है, पूरी जाति का बोध करवा रहा है, जातिवाचक, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द, ये क्वेश्चन कट गया, मिठास शब्द क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है, क्लियर है। परिवार क्या है, समूह दिखा रहा है, समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा बतानी है। राम कैसी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मोहन व्यक्तिवाचक, रहीम व्यक्तिवाचक, जबकि जो जामुन है वो क्या बता रहा है, कि पूरी जामुन जाति का बोध करवा रहा है, तो वो अपने आप में क्या हो गया, एक जातिवाचक संज्ञा हो गया। ओके, कोमलता में संज्ञा है, कोमलता में ना जातिवाचक है, कोमलता में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। ओके, एक सेकेंड रुकिए फ्रेंड्स, बस एक सेकेंड रुकिए, कहाँ पहुँच गए थे। निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है, जातिवाचक नहीं है बताना है आपको। तो गाय जातिवाचक है, पर्वत गाय जातिवाचक है, पंखा जातिवाचक है, जबकि जो हिमालय है वो क्या है, हमारा जातिवाचक नहीं है, व्यक्तिवाचक है। गुलाब अच्छा लड़का है, तो गुलाब क्या है, एक नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, पूरी गुलाब जाति का बोध हो रहा है। सुरेश ने कहा मनोज अब बूढ़ा हो चुका है, वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है फ्रेंड्स, भाव क्या आ रहा है, बूढ़ा का, तो बूढ़ा क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। पहाड़ों के नाम, अब हिमालय है, माउंटेन एवरेस्ट है, ये किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, रावण पूरी जाति का बोध करवा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। दुखी में कौन सी संज्ञा है, दुखी भाव दिखा रहा है, भाववाचक संज्ञा। ओके, तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, आप लोग आराम से बना लोगे अगर आप लोगों ने डिटेल में ये वीडियो देखी है तो। शेर हिंसक जानवर है, शेर क्या है आपका, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। बस यही आपके क्वेश्चन थे, बाकी और क्वेश्चन नहीं है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करते जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ग्रुप डी और एचटेट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, दोनों को देखनी है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ आपसे किसी अदर प्रोडक्टिव वीडियो के साथ। एक वीडियो कोशिश करेंगे कि दिन में 2 वीडियो डाल दें, एक हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस की और एक हमारे कंटेंट की। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।